आदि शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के महान दार्शनिक और सनातन धर्म के पुनरुत्थान करता, जिन्होंने अपने जीवन और शिक्षाओं से लाखों लोगों को प्रेरित किया। आदि शंकराचार्य बुद्धिमत्ता की दृष्टि से अत्यंत महान थे। बचपन से ही वे बहुत प्रतिभाशाली थे और असामान्य विद्वान थे। उनकी योग्यताएं अतिमानवीय थी। 2 वर्ष की उम्र में वे धारा प्रवाह संस्कृत बोल और लिख सकते थे। 4 साल की उम्र में उन्होंने सभी वेदों का पाठ कर लिया था। 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने संन्यास लेकर घर छोड़ दिया था। आदि शंकराचार्य को गुरु गौड़पाद से मार्गदर्शन मिला। उनके मार्गदर्शन में ही उन्होंने आध्यात्मिक विज्ञान को पुनः स्थापित करने के लिए देश भर में यात्रा की। बद्रीनाथ का ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि यहां के मंदिर को आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था। उन्होंने वहां अपने लोगों को ही नियुक्त किया जो आज भी मंदिर के पुजारी है। जब आदि शंकराचार्य उत्तर भारत में थे तो उन्हें अपनी मां की मृत्यु का आभास हुआ। उन्होंने अपनी मां के साथ समय बिताया और उनकी मृत्यु के बाद वापस उत्तर की ओर चले गए। आदि शंकराचार्य ने एक बार शास्त्रार्थ में जीतने के बाद एक स्त्री के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एक मृत राजा के शरीर में प्रवेश किया। उन्होंने अनुभव से उन सवालों का जवाब दिया और फिर अपने शरीर में वापस लौट आए। आदि शंकराचार्य ने 4 प्रमुख मठों की स्थापना की। श्रृंगेरी मठ दक्षिण में, द्वारका मठ पश्चिम में, ज्योतिर्मठ उत्तर में और गोवर्धन मठ पूर्व में। इन मठों ने भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं को संरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आदि शंकराचार्य की विरासत उनके शिष्यों और अनुयायियों के माध्यम से जीवित रही। उनके विचार और शिक्षाएं आज भी हमें मार्गदर्शन करती है और धर्म और दर्शन की गहराइयों में प्रवेश कराती है। आदि शंकराचार्य का जीवन हमें यह सिखाता है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना ही सच्चा जीवन है। उनके विचार और शिक्षाएं हमें आज भी प्रेरित करती है। ये थी शंकराचार्य की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें सीरीन विजन को। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद।